हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और आज है 19 तारीख। आज के दिन देखते हैं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कल सचिन के पापा गए घर, तो रात में उतरे थे वहाँ एयरपोर्ट पे गए थे। तो वहाँ से क्या था ना कि 6 बजे फ्लाइट था और वो गोरखपुर पहुँच गए 8 बजे। और वहाँ से ट्रेन लेने के लिए 10 बजे स्टेशन गए, 10 बजे मिला वहाँ से और वो चले गए घर। 2 बजे रात में पहुँचे हैं सिवान। अभी हम बात किए हैं उनसे, उठ गए हैं वो, हम भी उठ गए हैं। सुबह का 6 बज रहा है। रात में हम लोग 2 बजे सोए हैं और पता नहीं हमको नींद भी नहीं आ पा रही है, कंप्लीट नींद नहीं हो पा रही है। तो कितने दिन हो गया अच्छे से सोए हुए। तो यहाँ दिल्ली में आए तो एक दिन थोड़ा सा दिन में एकदम अच्छे से गहरा नींद में सोए थे, बाकी और दिन नींद ही नहीं हो रहा है, पूरा बुरा हालत ख़राब हो जा रहा है। तो चलिए, आप लोगों को सब कुछ मिल ही रहा है देखने के लिए, शेयर करेंगे, नहीं बताएंगे हम कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, तो सबको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए ये बताना भी ज़रूरी है। और कब क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए हम ये चीज़ बताते हैं। कल सचिन का पापा गए तो मनीषा सचिन साथ गया था, लोग कुछ काम था उन लोग को, और उस पर भी बना दिलो कि अरेस्ट हो गए तो जेल चले गए। तो ये तो पता नहीं क्यों आगे आगे इतना बात बढ़ते जा रही है। लेकिन देखा जाए, भगवान की मर्जी होगा तो जो होगा। अब एक माँ अपने दिल पे पत्थर रख चुकी हैं और हम वैसी माँ नहीं हैं। हाँ, थोड़े देर के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन और भगवान जो इंसाफ करेंगे उसी को मानेंगे। भगवान पे सब छोड़ते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है तो 6 बज गया है। 6 बजे अभी जाकर बाथरूम वगैरह समाए हैं, बैठे थे यहाँ पे, तो सोचे कि आप लोग से बात करते हैं। और अब नींद तो लगेगा ही नहीं, अभी सारे लोग सो रहे हैं, किट्टू वगैरह सब लोग सो रहे हैं। एक कमेंट आ रहा है मुझे कि आप जब वो लोग गया तो आप क्यों नहीं घर चली गई। तो देखिएगा, हमको आप लोग जानते ही हैं कि हम ज़्यादा कहीं रुकते भी नहीं हैं। अपने बेटी के भी घर जाते हैं ना, तो इतना दिन हम नहीं रुकते हैं। हमको 1 हफ्ता के अंदर वहाँ से चल आते हैं सिवान। सिवान में इतना मेरा काम है ना, सोशल मीडिया से ही अलग बहुत कुछ काम रहता है, मेरा भी बहुत कुछ काम है। तो वो सब काम मेरा सब कुछ पोस्टपोन्ड हो गया है और नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम यहाँ दिल्ली में इसीलिए बैठे हैं कि यहाँ से हम लोग कुछ काम करा रहे हैं, जो काम हो जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे, बहुत जल्द सिवान पहुँचेंगे। पहले सब कुछ सही हो जाए, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। घर छोड़ के कहीं हमको अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए शायद कहीं हमको हो सकता है कि हाँ, नींद भी उतना पूरा नहीं हो पा रहा है। घर पे रहते तो अच्छे से रहते, तो समय समय की बात होती है। और ये परिस्थिति समय कई तरह से रूप ले लेती है। किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है। सब इंसान संपूर्ण नहीं होता है, कुछ न कुछ सबके यहाँ होता है, कमी बेसी। किसी व्यक्ति बीमारी में ग्रसित है, कोई ये सब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब लोग संपूर्ण नहीं है। ये मुसीबत है, ये दुख की बादल है, छट जाएगी। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरे इज्जत का धजिया उड़े और सिर झुका दे, ये सब नहीं सोचता है कोई भी माँ और बाप। तो आज भले लोग आके नसीहत दे देते हैं कि आपका ऐसा, आपका वैसा, आप जैसे की है वैसे हो रहा है। चलिए देखिए क्या होता है आगे। जब तक इंसान मरता नहीं है ना, तब तक बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, हमको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, और सुनते आए भी हैं। कभी छोटे थे लोग तो किसी के बच्चे को मार देते थे, तो वो लोग भी आके बोलते थे कि आपका बच्चा बदमाश है। स्कूल जाते थे, अगर किसी का पेंसिल ले लेते थे तो वहाँ भी कंप्लेन करते थे, या ई ठोक देते थे लोग, तो हो जाता था। इसीलिए हम हॉस्टल चलाते थे ना, तो ये लोग आपस में बहुत झंझट करते थे लोग, भाई बहन। तो हम इसलिए इन लोग का हॉस्टल में भी डाले थे कि जाएंगे तो सुधर जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। तो सब कुछ भगवान की कृपा से सही ही हुआ। लेकिन जैसा समय और जिसका नसीब में जो लिखा रहता है वो होता ही है।
चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, ये चीज़ हम देख चुके हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जो दाग धब्बा आपके सिर पे लिखा होगा ना लगना, वो कहीं से ना कहीं से लग ही जाता है। हाँ, देख रहे हैं सो बोल रहे हैं। हम जो अपने अंदर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस हिसाब से हम आप लोग सामने आ रहे हैं। तो जैसा भी होगा, इस भाग दौड़ में ना लड्डू से हम बात कर पा रहे हैं, ना बनिया से बात कर पा रहे हैं, उन लोग से भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे किट्टू का बाबू है, थोड़ा अच्छा लग रहा है उसके साथ रहना, और वो हमको नानी नानी बोलता है यहाँ, तो अच्छा लग रहा है, बाबू है, मन लगता है। तो कल मनीषा की मम्मी ने फ़ोन किया था और बात हुई थी वहाँ का भी समाचार ठीक है। वो लोग भी आके बेचारे फंस गए हैं वहाँ, क्योंकि कोई है नहीं, तो 2 जन वहाँ पे हैं लोग, उन लोग को भी मन नहीं लग रहा है और पूरा बेचैन है लोग घर जाने के लिए। इसीलिए हम पहले से नहीं बुला रहे थे उन लोग को कि ये इतना आसानी से सब कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत सारा समय लगेगा, टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे जाके सब ख़त्म होगा। एक बाइक कोई सोचे कि जल्दी से ख़त्म हो जाए तो नहीं होगा। मनीषा की मम्मी कल बहुत घबराई हुई थी और फ़ोन की थी मेरे पास, तो बोल रही थी कि कब चलना है घर, चूँकि इस समय क्या है ना कि शादी ब्याह का टाइम रहता है और सबके हाथ से न्योता आता है, तो न्योता करना पड़ता है। तो ये लोग पापा और वो लोग एकदम पूरा परेशान थे लोग कि घर चलने के लिए, लेकिन हम बोले हैं कि और कुछ दिन रुकिए, देखते हैं 2-4 दिन के अंदर ही हम लोग निकल जाएंगे सिवान, और सब लोग जाएंगे सिवान। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। और वहाँ पे छोटू भी नहीं आ रहा है काम वाम के लिए, वो नहीं आ रहा है, मतलब बाहर से कोई सामान लाना रहता है, तो थोड़ा सा घर उन दूर है टाउन से, तो जाना पड़ता है। और राशिद का जो है ना कॉलेज है, तो वो नहीं जा पा रहा है, 8 बजे चला जाता है कॉलेज, 8:30 में, तो थोड़ा सा अनजान जगह पे दिक्कत होती है। उन लोग को भी, बेचारे लोग को बहुत परेशानी हो रही होगी वहाँ, और ये रहता लो तो नहीं उतना परेशानी होती, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ये तो हर माँ बाप झेलते हैं। जैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा तो समय से नमक रोटी भी मिल जाए तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो यही सब बात है। और जो जहाँ है वहाँ परेशान है। उधर पूजा का भी तबीयत अच्छा नहीं है, उसका भी बेटा बेटी है साथ में, तो सब रूटीन गड़बड़ हो गया है। कभी कभी तो लड्डू स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, रात में पूजा जग रही है ज़्यादा लेट तक, तो सोने में बच्चे भी, अगर माँ बाप नहीं सोते हैं ना तो बच्चे नहीं सो पाते हैं, तो वो भी जगा रहता है लड्डू, और सुबह उठ नहीं पाता है, स्कूल भेज नहीं पा रही है। तो इतना ना, मतलब ये सब डिस्टर्ब हो गया है ना सबके लाइफ में। बच्चे लोग को भी लाइफ डिस्टर्ब हुआ है, आप लोग का भी लाइफ डिस्टर्ब हो गया है। हम जानते हैं कि आप लोग भी ना टाइम से खाना पीना खा रहे होगे, ना समय से आप लोग को कोई काम हो रहा होगा, लेकिन सही में बता रहे हैं, जितना जल्द भगवान जी करें, वैष्णो माता करें कि ये सब पचड़ा निकल जाए हम लोग, और इस पचड़े से निकल जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और अभी हम तुरंत वैष्णो माता भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो जाए, क्लियर ना हो जाए, तब तक हम नहीं जा सकते हैं अभी वैष्णो माता। तो चलिए आप लोग देखिए क्या होता है। भगवान से, भोलेनाथ से भी प्रे कीजिएगा लो, श्याम बाबा से भी प्रे कीजिएगा लो कि ये जो भी मुसीबत का बादल आया हुआ है छट जाए, और सब लोग आज़ाद हो जाए, अपना अपना काम में लग जाए, सब लोग खुशहाल रहेगा। कुछ भी हो तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि सब लोग अपने अपने काम में लगे और अपना अपना मेहनत करें। तो बीच में जो थोड़ा सा जो बीचवलिया है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाए, श्याम बाबा उसको भी बुद्धि दें कि थोड़ा सा शांति रहना चाहिए। और अभी समय का इंतज़ार कीजिए आप लोग भी कि क्या होता है समय में। तो समय के आगे किसी का नहीं चला है। जब उनका जो भी माया होगा, हाथ होगा, जो भी उनको करना होगा वो तो करके ही छोड़ेंगे। कठपुतली इंसान रहता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ भगवान के हाथ में रहता है। तो अभी एक माँ भगवान के हाथ ही जोड़ी हैं कि जो करना होगा मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में या दूसरे के बात, तो आप ही उसका निर्णय ले सकते हैं। आप जो सजा देंगे मंजूर है हम लोग को, वो काटने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो चलिए अब
और बच्चे कोई भी गलती करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा माँ को हर्ट होती है, पापा को होती है। इसलिए कि उधर मनीषा की मम्मी भी कितने तरह की बात सोच रही होंगी। उनके भी घर में एक बेटी है, 2 बेटे हैं, शादी ब्याह करना है, आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा, बेचारी वो भी बहुत सोचती होंगी। हम समझ सकते हैं कि एक माँ का क्या इसमें होता होगा, क्योंकि ये क्षण बहुत मुश्किल की है, बहुत मुश्किल घड़ी है। तो अभी हम लोग 2 दिन 1 दिन देखते हैं अभी क्या होता है। और बहुत जल्द भोपाल भी हम जाने वाले हैं। मनीषा को अकेले हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए मनीषा के साथ हम यहाँ पर भी बैठे हैं और इसके साथ हम भोपाल भी जाएंगे कि मनीषा को भाई अब अकेले हम नहीं छोड़ सकते हैं। कि वो कभी कभी रह रही है तो खूब रोने लग रही है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, कभी थोड़ा सा ठीक हो रही है। हम समझ सकते हैं कि उसको आज कितने दिल पे गुजर रहा। सब सही हो जाएगा तो हम डॉक्टर से भी दिखाएंगे। और बच्चा क्यों नहीं होगा, भगवान करे, दुर्गा जी करे कि जल्दी से। अब जो भी होता था, आप लोग पूछते थे ना पहले कि आंटी जी मनीषा प्रेग्नेंट है इसीलिए आप इतना करती हैं उसको, तो नहीं, हम ऐसे नहीं करते थे। और जो भी आया आप लोगों के सामने आया सच्चाई। तो चलिए और देखा जाए कि क्या होता है। और कोई काट पीट के अपना बच्चा को नहीं रखता है अपने आंचल में। तो किसी को बच्चे के बारे में ऐसे नहीं बोलना है, ना अपने बच्चे के बारे में बोलना है। भगवान करे कि तुम्हारे बच्चे 1000 साल जिए और तुम्हारा बच्चे का लंबा उम्र हो। बच्चे इसमें कोई कुछ नहीं करते हैं, बच्चे को हम लोग नहीं सराप सकते हैं, ना कह सकते हैं। अपने आप को सोचना है कि हम किस कर्म का फल मिलेगा हमको। अपना ये हमारा कर्म का फल ही है कि जो हमको आज देखने को मिल रहा है